तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 नवंबर बुधवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 2 से 11। हे राजाओं, सुनो और प्रज्ञा प्राप्त करो। हे राजाओं, सुनो और समझो। पृथ्वी भर के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुसंख्याएं लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बातों पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया। सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो। इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वह क्षमा और दया का पात्र है, किंतु जो शक्तिशाली है उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया और वह सबों का समान ध्यान रखता है। किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसलिए हे शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, जिससे प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो। क्योंकि जो पवित्र नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे पवित्र माने जाएंगे, और जो उन नियमों से शिक्षा ग्रहण करेंगे वे उनके आधार पर अपनी सफाई दे सकेंगे। इसलिए मेरी इन बातों को अपनाओ और इनका मनन करो, जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 11 से 19 तक। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूं, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वो समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए, तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया था।
जैसा कि मैंने आपसे कहा, माना जाता है कि प्रज्ञा ग्रंथ राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है और प्रज्ञा ग्रंथ में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए प्रज्ञा की बातें बताई गई हैं। आज राजाओं, अधिकारियों और प्रशासकों और शासकों को संबोधित किया जा रहा है। वचन में आपने सुना क्या लिखा हुआ है, तुम जो बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बातों पर कान दो। प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया, सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। वचन कहता है कि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया, सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। हर अधिकारी को, हर शासक को और राजा को यह समझना जरूरी है कि सारा अधिकार ईश्वर से आता है। जब पिलातुस ने प्रभु से पूछा, यीशु से पूछा, तुम क्यों चुप हो, बोलते क्यों नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमको छोड़ भी सकता हूं और सजा भी दे सकता हूं? तो प्रभु ने कहा, यह अधिकार आपको ऊपर से दिया गया है। रोमियों के पत्र के अध्याय 13 में वचन में लिखा हुआ संत पौलुस कहते हैं कि सारा अधिकार ईश्वर से आता है। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि सारा अधिकार ईश्वर से आता है। इसलिए आगे लिखा हुआ है, वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। अगर ईश्वर से हमें अधिकार मिला है तो ईश्वर के प्रति हमें जवाबदेही रखने की आवश्यकता है। ईश्वर हमसे लेखा लेगा, ईश्वर हमारे विचारों का न्याय करेगा, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया है। आगे क्या लिखा हुआ है, तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो। हर अधिकारी को यह जानना चाहिए, सीखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि वह ईश्वर के राज्य के सेवक मात्र है। हम अधिकारी और राजा नहीं हैं, हम ईश्वर के सेवक मात्र हैं। इसलिए तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा। वचन कहता है, जिन्हें अधिकार दिया गया है, सौंपा गया है, अगर वे न्याय नहीं करेंगे, विधि का पालन नहीं करेंगे, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो ईश्वर भीषण रूप में अचानक उनके सामने खड़ा हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया और वो सबका समान ध्यान रखता है, किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 48 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा उम्मीद रखी जाती है। जिसे अधिकार दिया गया है, प्रभुत्व दिया गया है, प्रशासन का कार्य सौंपा गया है, उससे ईश्वर ज्यादा उम्मीद रखते हैं। आगे वचन कहता है, इसलिए हे शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं, जिससे प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये केवल राजाओं के लिए नहीं है। हम में से हर कोई किसी न किसी के ऊपर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। परिवार पर परिवार के मालिक और मालकिन को अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जो पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं, धर्माचार्य हैं, उनको भी अधिकार सौंपा गया है। हम सभी के लिए प्रज्ञा की ये बातें महत्वपूर्ण हैं कि हमें हमेशा सोचना चाहिए, मुझे ये पद, ये अधिकार, ये प्रभुत्व ईश्वर से प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे ईश्वर के सामने जवाबदेही देना होगा। मुझे इसके लिए ईश्वर के सामने अपनी बात को पेश करना होगा और हमें ईश्वर की दृष्टि में जो प्रिय है ऐसा ही कार्य करना होगा। न्याय का पालन करना होगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। आज के समाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ
कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। प्रभु यीशु के सामने 10 कोढ़ी आते हैं और उनकी दया की भीख मांगते हुए कहते हैं, हम पर दया कीजिए। प्रभु ने क्या जवाब दिया? जाओ और याजकों को दिखलाओ। क्या मतलब इसका? कि तुम चंगे हो गए हो। उस जमाने में किसी को कोढ़ का रोग होता था, उसको समाज से अलग किया जाता था, लेकिन जब उसको चंगाई मिल जाती थी तो उसको समाज में ले लिया जाता था। लेकिन उससे पहले पुरोहितों को उसको प्रमाणित करने की जरूरत थी, निरीक्षण करना होता था, देखना होता था। उसके बाद पुरोहित प्रमाणित करेगा ताकि समाज उसको ग्रहण करे। जब प्रभु यीशु ने कहा जाओ और पुरोहितों को दिखलाओ, क्या मतलब इसका? कि तुम चंगे हो गए हो, जबकि वे चंगे नहीं हुए थे। उन 10 कोढ़ियों ने प्रभु की उस बात पर विश्वास किया, प्रभु के वचन पर, प्रभु के शब्द पर विश्वास किया। हम मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 8 उसके वाक्य 8 में पढ़ते हैं उस शतपति के बारे में, जिसका नौकर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। प्रभु यीशु उसके घर की ओर जा रहे थे और शतपति ने कहला भेजा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर पे आ जाएं, आप शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसी तरह इन 10 कोढ़ियों ने यीशु के उस शब्द पर विश्वास किया, उस वचन पर विश्वास किया और उसका पालन किया। यीशु ने आदेश दिया, जाकर पुरोहितों को दिखलाओ कि तुम चंगे हो गए हो। हालांकि वे चंगे नहीं थी, तब भी उन्होंने यीशु की आज्ञा, यीशु के आदेश का पालन किया। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, बाइबल हमें बताती है जहां पर आज्ञा का पालन होता है वहां पर चमत्कार होता है। काना नगर के विवाह भोज में मां मरियम ने उन नौकरों से कहा कि जैसे वो कहेगा वैसे करना। उन नौकरों ने वही किया जो प्रभु यीशु ने कहा और जल अंगूरी में बदल गया। उसी तरह इन 10 कोढ़ियों ने यीशु के वचन पर विश्वास किया और उसका पालन किया तो वे सभी चंगे हो गए। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है? तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूं, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। 10 चंगे हो गए, लेकिन उनमें से एक ने देखा कि मैं चंगा हो गया हूं। उसने क्या किया? वह ईश्वर की स्तुति करते हुए प्रभु के पास लौट आया। उसने अपनी चंगाई में ईश्वर का हाथ देखा। उसने महसूस किया कि मैं चंगा हुआ हूं ईश्वर की दया से, ईश्वर ने मुझे चंगा किया है। अन्य लोगों ने यह महसूस नहीं किया। अन्य लोगों ने महसूस किया कि हम चंगे हो गए हैं। कई लोग पूछते हैं, भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, दवा खाते हैं, चंगे होते हैं, उसके बाद धन्यवाद देने के लिए थोड़ी जाते हैं। कई लोग इस दुनिया में इस तरह होते हैं। हमारे आश्रम में हर रविवार को सत्संग होता है। सत्संग के दौरान चंगाई का साक्ष्य देने के लिए मौका देते हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग मंच पर चढ़ के आते हैं और उनमें से कुछ लोग छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। कोई बोलता मेरी बकरी बीमार थी, वो चंगी हो गई। लोग इसको सुनकर हंसते हैं, लेकिन इसके पीछे एक तथ्य है। वो तथ्य क्या है? वे अपने जीवन के एक एक अच्छे कार्य के लिए ईश्वर को प्रशंसा देते हैं, यश देते हैं। हर कार्य में, हर सफलता में वे ईश्वर का हाथ देखते हैं। इस दुनिया में ईश्वर के द्वारा आशीर्वादित बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अधिकतर लोग जिस तरह 10 में सिर्फ एक ने ईश्वर का हाथ देखा, 9 ने नहीं देखा, उसी तरह दुनिया में अधिकतर लोग उन सफलताओं में, वरदानों में ईश्वर का हाथ नहीं देखते हैं। बोलते हैं संयोगवश, किस्मत ऐसा था, मौसम बदल गया था, दवा ने काम किया। इस तरह दवा को, मौसम को, किस्मत को यश देते हैं, प्रभु को नहीं देते हैं। लेकिन एक सच्चा विश्वासी अपने जीवन की हर परिस्थिति के लिए ईश्वर को यश देते हैं, ईश्वर को यश देता है। तो उस व्यक्ति ने भी यही किया। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वो सामरी था। वह यहूदी नहीं था, वह विश्वासी नहीं था, गैर विश्वासी था। प्रभु ने क्या कहा?
प्रभु ने कहा, क्या 10 निरोगी नहीं हुए तो बाकी 9 कहाँ है? जीवन में कई लोग ईश्वर से कृपाएं प्राप्त करते हैं, लेकिन धन्यवाद देने वाले बहुत कम हैं। बहुत कम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे अंदर धन्यवाद देने की आदत नहीं है। हम हमेशा मांगने वाले होते हैं। मेरा काम है मांगना और ईश्वर का काम है देना, खत्म। धन्यवाद बहुत कम देते हैं। लेकिन आप जानते हैं, जो धन्यवाद देता है उसको और मिलता है। बच्चों को सिखाया जाता है, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। धन्यवाद देने वाले को और मिलता है। यह हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। क्या 10 निरोग नहीं हुए, बाकी 9 कहाँ है? आगे प्रभु कहते हैं, इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे। वो परदेशी था। प्रभु का आश्चर्य हुआ। ऐसा ही होता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो अगला है वो पिछला हो जाएगा और जो पिछला है वो अगला हो जाएगा। कई परदेशी यानी गैर विश्वासी प्रभु से कृपाएं प्राप्त करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु के पास आते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, उस कोढ़ी ने चंगाई प्राप्त की और उस चंगाई ने उसे यीशु तक पहुंचा दिया। उस चंगाई ने उस कोढ़ी को यीशु तक पहुंचा दिया। आज भी लाखों की संख्या में लोग जो गैर विश्वासी हैं, प्रभु के द्वारा चंगाई प्राप्त करने के बाद प्रभु के कदमों पर आ जाते हैं और विश्वास का वरदान प्राप्त करते हैं और उद्धार का वरदान प्राप्त करते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। 10 को चंगाई मिली जरूर, लेकिन इस एक गैर विश्वासी को उद्धार भी मिला। दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर के पास जाते हैं, प्रभु यीशु के पास जाते हैं, लेकिन भौतिक लाभ के लिए जाते हैं। भौतिक लाभ के लिए, पैसे के लिए, बच्चे के लिए, वर के लिए, वधू के लिए, नौकरी के लिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उद्धार के लिए जाते हैं, जो आत्मिक लाभ के लिए जाते हैं, शांति के लिए, प्रेम के लिए, न्याय के लिए, प्रभु के वरदानों के लिए जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। 10 में 1 मतलब 10% लोग। बाकी लोग सांसारिक चीजों के लिए जाते हैं। प्रभु ने उसको सराहा और कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार के भले समारी के बारे में हम जानते हैं, समारी स्त्री के बारे में हम जानते हैं। आज हम इस समारी कोढ़ी से शिक्षा ग्रहण करें। आज हम इस समारी कोढ़ी से शिक्षा ग्रहण करें। अपने जीवन की सारी सफलताओं के लिए, वरदानों के लिए, प्रभु के अनुग्रहों के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु के कदमों पर आने के लिए और इस प्रकार प्रभु से उद्धार प्राप्त करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन पाने के बाद अक्सर हम भूल जाते हैं। देने वालों को भूल जाते हैं, ये बोलने वाले को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु, उस समारी कोढ़ी से हमें धन्यवाद देने और उद्धार प्राप्त करने की शिक्षा ग्रहण करने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाना यीशु। उनके हर काम में उन्हें आशीष देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए सुरक्षा और तेरे आशीषों का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना प्रभु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।